Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I will teach you English chapter number 2, A gift of chapel part number 2. Okay. Mirdu crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and brushing her elbow just out her eyes, glared with concentration. In front of her, with the most of his back to the window, was the bony finger of the music master. He had a mostly bland head with the fringe of oil black hair falling around his ear and old-fashioned tiff. फ्रेंड्स मतलब मृदु जो थी वो विंडो के पास आके खड़ी होके देखती है, तो जो लाली होती है वो सिटिंग मतलब थोड़ी दूर पे बैठी होती है, हाथ में वायलिन लेके और अपने एल्बो को मतलब थोड़ा उठा के उसको बजाती है। आइस को एकदम वो देखती रहती है वायलिन को बजाना कैसे होता है। हाँ, तो जो उसकी बोनी फिंगर होती है वो म्यूजिक मास्टर होते हैं, तो उनका हेड और यही दिखता, हेड और उनकी ऑयल ब्लैक हेयर दिखती है क्योंकि वो खिड़की के पास बैठे होते हैं। तो उनके जो मतलब बाल में ऑयल लगा था, मतलब थोड़े टकले टाइप के थे, तो छोटे छोटे उनके ज़्यादा बाल नहीं थे, और जो ये होते हैं बाल उनके कान तक आ रहे थे। एक गोल्ड चेन क्लेम्ड अराउंड हिज लेदर नेक एंड डायमंड रिंग, बाद में उसकी जो डायमंड रिंग थी वो सब चमक रही थी। ओके, ए लास्ट फूड स्ट्रिक बिनेथ द गोल्ड एंड बीटिंग टैम ऑफ द, और उन्होंने अंगूठी पायल ये सब पहनी थी जो बहुत चमक रही थी। ही प्ले अ फ्यू नोट्स, उन्होंने थोड़ी नोट्स की लीनस बिहाइंड हिम, अपने वायलिन के साथ लाली मतलब कर रही थी। विच लुक क्वाइट, वो हेल्पलेस कर रही थी, एंड अनहैप्पी, उसके हैंड अनहैप्पी थे। व्हाट इज डिफरेंस, क्या डिफरेंस? जो म्यूजिक मास्टर थे वो एकदम अच्छे से बजा रहे थे, जैसे कोई अच्छी सी ट्रेन स्मूथली अच्छी आवाज़ करके निकल रही हो। रवि ने ऐसा कहा। एंड मृदु इतनी तेज़ बजा रही थी कि जिससे जो ट्रेन थी वो अपने पटरी से उतर के नीचे आ गई है, ऐसी आवाज़ कर रही है। देयर वॉज लीला, बाद में वो वापस बजाने की कोशिश करती है। अम्मा कमा वाइल फ्रॉम द गेट, अम्मा बुलाती है, अम्मा ओ मतलब अम्मा उसको बुलाती है उन सबको। रवि सेंड दैट बैगर, इसको भगाओ यहाँ से। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैग, उसकी मम्मी रो रही थी। वेयर शी वॉज चैटिंग विथ टापी, वो चैटिंग कर रहा है टापी के साथ। ही हैज़ बीन कम हर एवरी डे, ये हरदम एक वीक पास करने अपने घर आ जाता है, और कह दो ये जाके दूसरे किसी घर पे भीख मांगे। पति ने ऐसा कहा। मृदु एंड मीना फॉलो रवि आउट, द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, वो गार्डन में है, वो चुपचाप उनके पीछे। ही वॉज स्प्रेड एंड अपन क्लॉथ, वो नीम ट्री के नीचे अपना कपड़ा बिछा के उसके ऊपर सो रहा है। ओके, तो बाद में वो थोड़ी सी आवाज़ करता है, बैगर को उठाता, कहता है आप यहाँ से जाइए, मेरी पति ऐसा कह रही है, आप दूसरे घर पे जाइए। द बैगर अपॉइंटेड, हिज आइज वॉज वेरी वाइड एंड ग्रैंड एट ईच अदर चिल्ड्रन वन बाय वन, मतलब वो वो उठता है, देखता है, तीनों बच्चों को एक एक बार देखता है। द लेडीज़ ऑफ दिस हाउस, वो बहुत अच्छी है यहाँ की लेडीज़, वो ऐसा कह ही नहीं सकती, मैं विश्वास ही नहीं करूँगा बैगर ने ऐसा कहा। आई हैव कीप माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर, मैं हर वीक में आता हूँ यहाँ पे। आई कैन नॉट बिलीव दैट, वो ऐसा कह ही नहीं सकती हैं आपकी जो पति है। ही राइजेज हिज वॉइस, अम्मा अम्मा, बाद में अम्मा बहुत तेज़ से बोलती है। ही बिगन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग, ही बेटर बेली एंड कम बूमिंग, मतलब वो वापस ऐसे चिल्ला के मतलब बोलती है पूरा। रवि टेल हिम देयर नथिंग लेफ्ट इन द किचन फॉर रिकुमनी, वो रिकुमनी को नथिंग मतलब देखता है। एंड ही नॉट टू कम अगेन, वापस मत आना, तो यहाँ से चले जाओ। रवि डिड नॉट रिपीट, बाद में वो रिपीट नहीं करते क्योंकि रुकुमनी इतनी तेज़ से बोलती है कि बैगर को भी सुनाई दे जाता है। बैगर भी मतलब भिखारी भी सुन लेता है, वो खड़ा हो जाता है। आई विल गो, मैं जाऊँगा। ओनली लेट मी है, मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो ट्री के अंदर, क्योंकि सन बहुत हॉट है, और जो वो होती है जो रोड है वो बहुत गर्म है। मेरे फीट ऑलरेडी मतलब ब्लस्टर्ड है, मतलब पूरे मेरे जो वो है मेरे पैर पूरे वो हो गए हैं, मेरे पैर में बहुत सारे छाले पड़ गए हैं, इसीलिए। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं चप्पल ला सकूँ। मृदु एंड मीना एक दूसरे से मतलब थोड़ा बात करते हैं, कहते कि क्या तुम्हारे पास कोई पुरानी चप्पल है? आई डोंट नो, रवि कहता नहीं।
मीना आर टू स्मॉल, मतलब कहती है मेरे तो फिट कितने छोटे हैं, भिखारी के पैर में तो ये आएंगे ही नहीं। मृदु भी कहते हैं मेरे, मृदु मीना भी कहते हैं मुझसे भी बड़े हैं, मेरे चप्पल तो नहीं आएंगे। द बेगर वॉज टेकिंग आउट हिज अपर एंड टाइटिंग हिज धोती, ही राइज हिज आइज एंड लुक फेयरली एट द रोड, मतलब वो अपने जो कपड़ा होता है जिस पे सोया होता है उसको उठा के देखता है, बाद में वो रोड की तरफ देखता है तो कितनी गर्मी है ऐसा वो सोचता है। ही नीड समथिंग ऑन हिज फूट, वो अपने पैरों में कुछ चाहता है। मीना सेड हिज आइज फेयरली इट इज़ नॉट सास एंड अभी सडनली आई एम थिंक, मैंने एक बात मतलब सोची है, हम इनकी हेल्प कर सकते हैं, बस 2 मिनट आप रुकिए। ओके, वी नीड अ पेयर ऑफ, बाद में वो ढूंढने लगते, कम लेट्स सर्च द हाउस, चलो हम घर के अंदर ढूंढते हैं। और वो मृदु और मीना को भी बुला लेता है रवि। जस्ट एज ही स्टेप इन द वरांडा, मृदु आइज फेल ऑन ओल्ड लुकिंग, चप्पल वहाँ पे ढूंढती है। रवि सी हुज आर दोस्त, किसके है? रवि कहता है मुझे नहीं पता। रवि टर्न एंड ग्लास एट द सेबी लुकिंग द स्ट्रेट ओल्ड स्लीव, वो पुराने चप्पल ढूंढता है। देयर इज जस्ट राइट साइड, उसके एकदम आ जाते हैं। मीना भी फॉलो करती है, वापस वो गार्डन में जाती है। हर साइड अभी टू द बैगर ड्रॉपिंग अ स्लीपर इन द फॉरेंट ऑफ द ओल्ड वन, वो उसको दे देता है, मतलब जो भिखारी था वो उसको दे देता है। वेयर दिस एंड डू नॉट कम बैक, तुम जाओ कभी वापस मत। द बैगर स्टार्टेड एट द स्लीप, वो उसको पहनता है, अपना साथ सामान लेके वो चला जाता है। बाद में वही जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपने में थोड़ा बहुत बक करते हैं, बाद में वो चला जाता है। बाद में वो थोड़ा आगे जाता है तो वहीं से गायब हो जाता है कॉर्नर से। म्यूजिक मास्टर कम आउट, म्यूजिक मास्टर बाहर आता है और देखता है कि अंदर नीचे वो चुपचाप बैठे हैं, मार्बल्स खेल रहे हैं बच्चे। और देन बाद में वो म्यूजिक मास्टर अपना चप्पल सर्च करने लगता है। बाद में वरांडा वेयर ही हैड पुट देम, मैंने तो यहीं पे रखे थे, कहाँ गए? लाली ही कॉल्ड आफ्टर फ्यू मोमेंट, बाद में लाली कहती है सी हैरिड अप टू हिम, हैव यू सीन माई चप्पल, क्या आपने मेरा चप्पल देखा है? माई डियर आई रिमेंबर हिम, मुझे पता है मैंने यहीं पे रखा। रवि मुर्गा ये सब चुपचाप उसको देखते हैं। लाली एंड द म्यूजिक मास्टर वो हर जगह सर्च करते हैं, वरांडा पे भी करते हैं, किसी के अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग के पास देखते, फ्लोर पॉट के पास देखते हैं। ब्रांड न्यू देयर वे, आई वॉन्ट ऑल द वे, मैंने उसको माउंट रोड से बाय किया था। आप क्या जानते हैं आपकी पूरे फीस से जितना है उसका कॉस्ट। सुन लाली ही टेल हर मदर, और रुकुमणि को कहती है क्या आपने में मतलब वो जाती है रुकुमणि तो उसके पीछे पीछे पति भी उसको पीछे फॉलो करती है। वाई कुड दे बी, आई एम रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, सो बी वन डोर्स कम टू द डोर, बाद में वो मतलब डोर के पास आती है रुकुमणि, मतलब आती है वो, एंड बाद में थोड़ी देर में घबरा है। रुकुमणि कैच साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग, देखती है कि वो सब रवि एंड मृदु ये सब बैठे। हैव यू चिल्ड्रन, सी बेगिंग, बाद में एंड देन सीइंग देयर वेयर क्विजली क्वाइट एंड वेयर मोर स्लोली, सीइंग एनीवन लुक अप द वरांडा, बाद में वो सब वी शेप की लाइन बना के बैठे होते हैं जैसे बिटवीन द आईब्रोज। Another straight the tighter and the pace of her usually soft, pleasant mouth. रुकुमणि was angry. रुकुमणि गुस्सा हो जाती है, वो मृदु को कहती है he would not do absent and know about, क्या तुमने वो चप्पल को वो पुअर बैगर को तो टेकिंग अ डिसिक राइड, रुकुमणि वॉज बैगर है पुअर थिंग, वो बहुत गरीब था इसलिए मैंने उसको दे दी है क्योंकि उसके पैर बहुत ज़्यादा जल रहे थे। उसने सोचा कि मैं अगर सच कह दूँगा तो मुझे डांट भी नहीं पड़ेगी, तो उसने कह दिया कि एक गरीब आया था भिखारी, मैंने उसको दे दिया क्योंकि उसके पैर बहुत जल रहे थे। सो सेड रुकुमणि ग्लैमर टर्निंग टू द रवि, यू गिव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू द ओल्ड बेगर हू टर्न अप, जो भी गया तुमने उसको दे दिया चप्पल म्यूजिक मास्टर के। चिल्ड्रन दिस डे ग्रोन पति, चिल्ड्रन अरे मतलब उसके ग्रैंड मदर ने मतलब पति ने कहा आजकल के बच्चे बहुत शैतान हो गए हैं। अम्मा डिड नॉट टू टेल मी अबाउट करना हु गिव अवे एवरीथिंग ही हैड इवन हिज गोल्ड इयरिंग, शी वॉज सो काइंड एंड जेनरस, मतलब आपको क्या पता है वो सबकी चीज़ मतलब दे देता था दूसरे को। तो सैली रुकुमणि ने कहा करण डिड नॉट गिव अवे अदर, वो दूसरों की चीज़ नहीं वो खुद की चीज़ दे देता था। बट माई चप्पल वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर फिट, मेरे चप्पल नहीं आए थे तो इसलिए मैंने आप मतलब
मुझे मतलब कोई माइंड भी नहीं आया, मैंने इसलिए उनके चप्पल दे दिए। रवि सेड रुकुमनी वेरी हंग्री, बहुत गुस्सा हो जाती है। गो इनसाइड दिस रूम, बाद में अंदर जाओ। सी हैरी इंडोर एंड ब्रॉट आउट, गोपी मामा के वो चप्पल ले आती है जो उनके न्यू चप्पल उन्होंने कभी नहीं पहने थे। सर प्लीज़ पुट दिस ऑन, आप प्लीज़ इस चप्पल को पहने। आई एम सो सॉरी, मुझे वो माफ़ कर दीजिए। माई सन इज़ वेरी नॉटी, मेरा बेटा बहुत शैतान है। द म्यूजिक मास्टर आई स्लिप्ड अप, वो मतलब देखता ही पुट ऑन ट्राइंग नथिंग, मतलब वो नए चप्पल को देखता है पर खुश नहीं होता है। खुश होने का मतलब दिखावा नहीं होता। वेल आई सपोज दिस विल टू डू, दिस चिल्ड्रन आर नो रिस्पेक्ट, मतलब बहुत सारे चिल्ड्रन इस टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते बड़े की। ए हनुमान ओनली रामा कैन सेव सच एज नॉटी फॉल, मतलब जैसे समझ लीजिए ये बच्चे हैं, मतलब जैसे हनुमान जी थे वैसे वो जैसे रामा जी को ही मतलब उनको भी बचाते थे, तो समझ लीजिए वो आपके बच्चे भी ऐसे हैं। तो रुकुमणि को ये अच्छा नहीं लगा कि उनके बच्चे को रवि को कोई मंकी कहे, चाहे वो हॉली मंकी मतलब कोई हनुमान जी हो पर उनको मंकी नहीं कहते हैं। तो उन्होंने कहा, वो थोड़ी देर मतलब फ्रंट डोर पे वो मतलब चली जाती है, वो सोचती कि अभी चला जाएगा चुपचाप। ही वॉज ग्रेट ऑफ न्यू चप्पल्स, बाद में वो न्यू चप्पल पहन के मुर्दू कम इन एंड सम टिफिन, मृदु कहती है आओ अंदर आके खाना खा लो। हॉनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक, ये तुमने सोच भी कैसे लिया। थैंक गॉड योर गोपी मामा, अच्छा वो उन्होंने चप्पल पहना नहीं था। अस्सी वॉल्ट टूवर्ड द किचन, वो किचन के बाद मृदु और मीना थोड़े बिगे, वो धीरे धीरे हंसने लगे। बट ही वॉज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ही शूज, मतलब मामा आएंगे अपने शूज सॉक्स उतारेंगे, बाद में अपने चप्पल ढूंढेंगे कम होम आके। वॉट योर मामा गोइंग टू इवनिंग, अगर तुम्हारे मामा शाम को आएंगे तो आई टेल हिम आएगी हुई चप्पल टू द म्यूजिक मास्टर, मतलब अगर तुम्हारे गोपी मामा आज शाम को आएंगे तुम उनके क्या कहोगे, मैंने उनके चप्पल उसको दे दिए म्यूजिक मास्टर को। तो फ्रेंड यहीं पे हमारा ख़त्म होता है एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में आपको कैसी लगी वीडियो हमें बताइए, अच्छी लगी तो कमेंट में सब्सक्राइब लाइक सब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय फ्रेंड।